आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडी विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीपावली से पहले कहाँ तिजोरी रखने से बढ़ेगा पैसा, बनेगी प्रॉपर्टी, होगी तरक्की, घर आएंगी माँ लक्ष्मी। जानिए इस दीपावली तिजोरी की लकी और अनलकी दिशा सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, दीपावली आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और घरों में तैयारियां अभी से ही शुरू हुई। लेकिन जहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि आपकी तिजोरी या अलमारी अगर सही दिशा में रखी गई है तो आपको पूजा पाठ और उपायों का कई गुना फल मिलेगा। वहीं घर में गलत दिशा में रखी गई तिजोरी आपकी जेब भी खाली कर सकती है। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे इस दीपावली आप अपनी तिजोरी को किस दिशा में रखें। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा हमारे साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025004। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अठारह अक्टूबर 2016 दिन मंगलवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, रात 10:47 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र रात 2:33 तक है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रात रहेगा। आज भद्रा दोपहर 12:34 से रात 10:48 तक। कुछ दिन बाद दीपावली आने वाली है और इस दीपावली किस दिशा में तिजोरी रखने से बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस और किस दिशा में तिजोरी रखने से बढ़ जाएगी आपकी परेशानी। अपनी इसी खास चर्चा को शुरू करते हुए बात कर लेते हैं उत्तर दिशा की। घर की उत्तर दिशा में तिजोरी अलमारी रखना शुभ है या अशुभ, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, अगर घर में उत्तर दिशा में अलमारी रखी है तो वो कैसी है हमारे लिए? देखिए, हम अलमारी पर चर्चा करें इसके पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में प्रमुख रूप से 4 पर्व मनाए जाते हैं। पहला रक्षाबंधन, दूसरा दशहरा जिसको विजयदशमी भी कहते हैं, और तीसरा दीपावली जिसको दिवाली भी कहते हैं, और चौथा पर्व है होली। रक्षाबंधन का त्योहार ब्राह्मणों के लिए है, दशहरा का त्योहार क्षत्रियों के लिए है, और दीपावली का त्योहार व्यापार करने वाले लोगों के लिए है, और होली का त्योहार सेवा कर्म करने वाले लोगों के लिए है। ये 4 मुख्य पर्व हैं। दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसपे महालक्ष्मी की पूजा करके जनमानस अपनी मनोकामना को पूर्ण कर पाता है, और वही दिवाली संयोग से अब अति सन्निकट है। 30 अक्टूबर को होने वाली है दिवाली, और इस दिवाली पर हम किस तरह से लक्ष्मी गणेश को इतना प्रसन्न करें कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। उसके साथ साथ थोड़ी सी चीजें हैं जो व्यवस्था से संबंधित हैं, जैसे घर में धन रखने का स्थान अलमीरा या तिजोरी होती है। तो तिजोरी का पूजन भी करते हैं हम दिवाली के दिन, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाते हैं, शुभ लाभ भी लिखते हैं। लेकिन अगर आपकी तिजोरी सही डायरेक्शन में नहीं रखी गई है तो पूजा पाठ के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं होगी। आपकी तिजोरी कभी भी हमेशा भरी नहीं रहेगी, आपके पास पैसा टिकेगा ही नहीं। तो कहाँ रखें अपना पैसा जिससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो और देवी देवताओं की भी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। यही आज मैं बताऊंगा आपको कालचक्र में। सबसे पहले बात करना चाहूंगा उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा का स्वामी बुध ग्रह है और उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। अगर महालक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं तो कुबेर महालक्ष्मी के सचिव हैं। इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए। पैसे से किसी के ऊपर कृपा करना ये डायरेक्ट महालक्ष्मी का काम नहीं है, ये कुबेर का ही काम है, क्योंकि वो सचिव हैं। माँ लक्ष्मी तो धन की अधिष्ठात्री देवी है, लेकिन जो काम सचिव का है वो सचिव ही करेगा,
अर्थात कुबेर ही करेंगे। उत्तर दिशा विजय, धन और वृद्धि, इन सारे चीजों को बढ़ावा देती है। उत्तर दिशा में नगद पैसा, आभूषण अगर तिजोरी और अलमारी में रखा जाए तो धन और संपत्ति हमेशा वृद्धि को प्राप्त होगा। घर के मुखिया का धन। अब देखिए, यहाँ मुखिया कहने पर आपको भ्रम हो सकता है। मुखिया का मतलब एक तो ये हुआ कि जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग है वो मुखिया, लेकिन अगर हमारे शास्त्रों की बात करें तो घर का मुखिया वो है जो घर को संचालित करता है, जिसकी कमाई से घर चलता है, जिसके पुरुषार्थ से घर चलता है, जिसके निर्णय से घर चलता है और जिसके डिसीजन से घर चलता है, वही घर का मुखिया होता है, चाहे उसकी उम्र 25 साल ही क्यों ना हो। और 80 साल का भी कोई बुजुर्ग हो, अगर उसके नेतृत्व में घर नहीं चलता है, उसके पुरुषार्थ से घर नहीं चलता है, तो वह परिवार का सदस्य माना जाएगा, मुखिया नहीं माना जाएगा। तो घर के मुखिया का धन और जीवन हमेशा उत्तर दिशा में तिजोरी रखने से सुरक्षित रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको उत्तर दिशा में अलमारी रखने का लाभ मिलता रहे तो उत्तर दिशा में हरे रंग के पर्दे भी लगाइएगा और उत्तर दिशा में शो प्लांट भी लगाइएगा। उत्तर दिशा में अलमारी अगर रखी है तो मुख्य द्वार पर कुबेर यंत्र लगाइएगा। और हाँ, पूजन में अपने नित्य शिव कवच का पाठ करना चाहिए। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार के दिन भगवान शिव का जो शिव कवच है उसका पाठ करना चाहिए। जानते हैं, शिव कवच का पाठ करने से जहां अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, वहीं आकस्मिक आने वाली बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। अपने आप में बहुत अद्वितीय है शिव कवच। इस शिव कवच के पाठ से सब प्रकार के रोगों का शमन होता है, इसमें संदेह नहीं है। घर की किस दिशा में तिजोरी या अलमारी रखने से बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी और पूरी होगी आपकी हर इच्छा। साथ ही घर में कहां भारी तिजोरी या अलमारी नहीं रखनी चाहिए, ये सब मैं आपको विस्तार से आज बताने वाला हूं। बस आप देखते रहिए कालचक्र और बने रहिए हमारे साथ। अभी वक्त हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। बिल्कुल, कौन सी दिशा में रखने से अलमारी आपके लिए लकी और अनलकी साबित होगी, हम पंडित जी से आगे जानेंगे। फिलहाल बारी आती है मेष राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। देखिए, इस समय जब मैं आपको आपका राशिफल बता रहा हूं तो चंद्रमा 28 डिग्री 53 कला पर आपकी ही राशि में विद्यमान है। 1 घंटे बाद ये चंद्रमा आपकी राशि से निकल जाएगा और मंगल की स्थिति भाग्य भाव में बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी घंटे 1.5 घंटे के अंदर आप कोई नया काम अगर शुरू कर लें तो निश्चित रूप से ये आपके भाग्योदय के लिए चमत्कार होगा। दूसरी बात, दोपहर के बाद थोड़ी सी सेहत में गिरावट की संभावना बनेगी। आज आपको पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। जब नकारात्मक विचार मन में चलें तो ओम नमः शिवाय का जप करें। आज आपको दुर्गा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है और शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। दीपावली आने में आप कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में घर की किस दिशा में तिजोरी अलमारी रखने से आपके सभी फैसले सही साबित होंगे, हर मनोकामना भी पूरी होगी। साथ ही घर की किस दिशा में आपको भारी अलमारी या तिजोरी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, अब जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइए सही दिशा और गलत दिशा। देखिए, उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। घर की उत्तर पूर्व दिशा साफ सुथरी होनी चाहिए क्योंकि ये देव स्थान भी कहा जाता है और इसको ईशान कोण भी कहते हैं। ईशान नाम भगवान शिव का भी है। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है अगर आपका ईशान कोण साफ सुथरा है तो। घर की उत्तर पूर्व दिशा में पैसा, गहना, संपत्ति और संपत्ति के कागजात और आभूषण अगर रखे जाएं तो घर का मुखिया समझदारी से हर डिसीजन लेता है।
घर के बच्चे बहुत बुद्धिमानी और सूझबूझ के साथ काम करते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा में बहुत भारी अलमारी या तिजोरी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों ने भी उत्तर पूर्व दिशा में तिजोरी रखी है, उनको घर में भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अपने इष्ट देव की तस्वीर उत्तर पूर्व दिशा में जरूर लगानी चाहिए और उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का गमला भी रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में अगर वास्तु दोष है, जैसे सीढ़ियां बनी हुई हैं, टॉयलेट बना हुआ है, ये सब बड़े भयंकर वास्तु दोष हैं। तो इसे दूर करने के लिए यहाँ पानी से भरा हुआ एक मटका या एक सुराही भी रखनी चाहिए। घर की कौन सी दिशा अलमारी या तिजोरी के लिए सबसे शुभ मानी गई है, साथ ही किस दिशा में तिजोरी रखने से परिवार में खुशियां आती हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि वृषभ राशि को शुक्र शनि जहां पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति भी पूर्ण दृष्टि से इस समय वृषभ राशि को देख रहे हैं। अब बात इसमें यह है कि वृषभ राशि का स्वामी शनि के साथ युक्त है, एक पापक ग्रह के साथ युक्त है। इसलिए आज मेरा सुझाव ये है वृषभ राशि के जातकों के लिए कि आज आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है। आपका मन थोड़ी सी दुविधा और थोड़ी सी चिंताओं से घिरा रहेगा। सेहत में भी गिरावट की संभावना बनी हुई है और आज आप डिसीजन लेने में काफी दिक्कत महसूस करेंगे। आज आपका खर्च बढ़ेगा और काम भी आपके पेंडिंग में रहेंगे। बिल्कुल मत घबराइएगा, ये सारी चीजें आगे आने वाली ग्रह स्थिति के कारण ठीक हो जाएंगी। आज आपको सफेद कपड़ा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए और एक पैकेट चीनी किसी शिवालय में, शिव मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, वैसे तो कर्क राशि पर सिर्फ और सिर्फ मंगल की दृष्टि बन रही है। मंगल कर्क मिथुन राशि के जातकों के लिए आयेश भी है, आमदनी का भी मालिक है और रोगेश भी है। तो कार्य क्षेत्र और परिवार में स्थिति अच्छी रहेगी और आज महत्वपूर्ण फैसले भी आप ले पाएंगे। मिथुन राशि के जातक आज कार्यभार बढ़ने से, कार्य की अधिकता होने के कारण थोड़े से सेहत से परेशान हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आज आपको सामाजिक सेवा करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा और इससे आपका रुतबा भी बढ़ेगा। हरा रुमाल आपको अपने पास रखना चाहिए, पालक का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज अपना कोई भी जरूरी काम आपको दोपहर 12:34 से पहले ही कर लेना है, क्योंकि दोपहर 12:34 के बाद भद्रा शुरू हो जाएगा और जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। तो दिवाली आने वाली है, तो दिवाली से पहले किस दिशा में आप अलमारी रखें जिससे कि आपको धन लाभ हो, और कौन सी गलत दिशा है जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि इस समय नहीं बन रही है, लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक सुंदर संकेत, 1 घंटे बाद कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही
कर्क राशि के जातकों के जीवन में न्यायपूर्ण व्यवहार देखने को मिलेगा और निर्धारित काम पूरे करने की आप कोशिश करेंगे और कर भी लेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की संभावना रहेगी और क्रोध भी कुछ क्षणों के लिए आ सकता है। दोपहर के बाद निश्चित रूप से जब चंद्रमा अपना गोचर बदलेगा तो आपके सेहत में तेजी से सुधार होगा। आज आपके लिए मैं शुभ उपाय बताना चाहूंगा कि आज आप फलदार पौधे जरूर लगाएं और फलों की टोकरी बीमार लोगों के बीच में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 30 अक्टूबर की दीपावली है, ऐसे में गलत दिशा में रखी तिजोरी या अलमारी आपको कंगाल बना सकती है, कर्ज में डुबा सकती है। वहीं सही दिशा में रखी गई अलमारी या तिजोरी आपको मालामाल भी बना सकती है। तिजोरी की कौन सी दिशा लकी है और कौन सी अनलकी, इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और इस बार दीपावली 30 अक्टूबर की है, ऐसे में हर कोई अपनी तिजोरी या गल्ले की पूजा करता है, लेकिन गलत दिशा में रखी गई तिजोरी या अलमारी आपकी पूजा को असफल बनाकर आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। इसीलिए तिजोरी या अलमारी की सही दिशा को जाने और पाए मां लक्ष्मी की असीम कृपा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं पूर्व दिशा की। इस दिशा में तिजोरी या अलमारी का होना शुभ होता है या शुभ, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, पूर्व दिशा में तिजोरी रखना कैसा हो सकता है हमारे लिए? चलिए बताना चाहूंगा। ज्योतिष में कहते हैं मेषेच सिंहे धन पूर्व भागे। तो सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा का स्वामी एक तरह से सूर्य ही है। पूर्व दिशा को उन्नति और ऊर्जा की दिशा भी माना जाता है। तो पूर्व दिशा में अलमारी, तिजोरी या कैश रखने से घर में रहने वालों की सेहत अच्छी रहती है, परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है, मां अन्नपूर्णा की भी कृपा बनी रहती है। घर की पूर्व दिशा में तिजोरी या अलमारी रखना सबसे शुभ माना जाता है। जिन लोगों ने इस दिशा में अलमारी रखी है उनको सूर्य उपासना जरूर करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करना चाहिए और पूर्व दिशा के दरवाजे पर स्वास्तिक, मंगल कलश, ओम जैसे मांगलिक चिन्ह बनाना चाहिए। पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा अगर लगाया जाए तो इससे भी घर में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति का वातावरण बनता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश हैं जौनपुर से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी सुरेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घर की किस दिशा में तिजोरी, कैश, गहने या अलमारी रखने से घट सकती है आपकी इनकम और बढ़ सकता है कर्ज? कौन सी है वो दिशा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, धन लाभ के लिए कौन सी है सही दिशा? देखिए, दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र भौतिक सुख और उन्नति देने वाला ग्रह है। ये दिशा धन, प्रसिद्धि, भौतिक सुख और सब प्रकार की पारिवारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली दिशा है। इसे लक्ष्मी का स्थान भी कहा गया है। लेकिन दक्षिण पूर्व दिशा में अलमारी, कैश, तिजोरी, गहने रखने से धन का नुकसान होता है। आमदनी कम होने के कारण कर्ज लेने की नौबत भी आ जाती है। जिन लोगों ने दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट में अलमारी रखी है उनको इस दिशा में एक लाल रंग का बल्ब भी लगाना चाहिए जो दिन रात जलता रहे। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और घर के प्रवेश द्वार पर तांबे का सूर्य यंत्र लगाना चाहिए। घर की किस दिशा में तिजोरी या अलमारी रखने से आपका पैसा हॉस्पिटल और दवाइयों के पीछे खर्च हो सकता है, कौन सी है वो दिशा, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। चलिए बारी आती है सिंह राशि वालों की, जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें और शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, वैसे सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए
तो सिर्फ राहु और केतु का ही प्रभाव सिंह राशि पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि में इस समय प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब ये होगा, आप घबराइएगा मत, आज आप थोड़ा सा अस्वस्थता महसूस करेंगे, थोड़ी सी शारीरिक कमजोरी महसूस कर सकते हैं और आज आपको गुस्सा भी आ सकता है और गुस्सा आने के कारण पारिवारिक मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कारोबार में महत्वपूर्ण चीजों पर आज आप चर्चा कर सकते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा। बस आज आपको चाहिए कि अपने पिता की देखभाल करें, उनके आज्ञा का पालन करें। लाल कपड़े का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर की किस दिशा में या तिजोरी या अलमारी रखने से आपका पैसा बीमारियों पर खर्च हो सकता है, प्रॉपर्टी घट सकती है और इनकम रुक सकती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, दक्षिण दिशा का स्वामी ग्रह जो है वो मंगल है। दक्षिण दिशा का स्वामी यमराज भी हैं। इस दिशा का सबसे ज्यादा प्रभाव घर के मुखिया के ऊपर पड़ता है, इसलिए घर के मुखिया की सेहत और तरक्की दक्षिण दिशा पर बहुत कुछ निर्भर करती है। दक्षिण दिशा में तिजोरी अलमारी रखने से बीमारी और दूसरी चीजों में पैसे बहुत ही बर्बाद होते हैं। दक्षिण दिशा में आभूषण गहना रखने से इसकी वृद्धि रुक जाती है। जिन लोगों ने भी दक्षिण दिशा में अलमारी रखी है उनको अपने मुख्य द्वार के अंदर और बाहर की ओर गणेश प्रतिमा जरूर लगानी चाहिए और रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और मंगलवार का व्रत करना भी ऐसे लोगों के लिए आवश्यक है। यह सब उपाय करने पर इन दोषों में कमी आएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि है मुंबई से। क्या जानना चाहते हैं आप? उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी राम राम। राम राम रवि जी, बोलिए। पंडित जी, कल करवा चौथ है तो हम लोग करवा चौथ का पौराणिक महत्व जानना चाहते हैं। उसका कोई पौराणिक महत्व क्या है? कोई कथा हो, कोई उसकी छोटी सी संक्षिप्त बता दे। अब कल के कार्यक्रम में बताएंगे आपको इस पर विस्तार से। चलिए अब बारी कर लेते हैं, बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ग्रहों की स्थिति ये है कि बुध और बृहस्पति की युति है। ऐसे में कन्या राशि के जातक नया काम और यात्रा अगर ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गमन स्थान का स्वामी शुक्र शनि के साथ है। आज शत्रुता छोड़ करके मित्रता करने की कोशिश करिए और गुस्सा बिल्कुल मत करिए, वरना आपके काम बिगड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी का दिल न दुखाएं। गणेश जी की पूजा करें, मूंग की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। 30 अक्टूबर की दीपावली है, ऐसे में घर की किस दिशा में तिजोरी रखने से आपका पैसा गलत कार्यों में खर्च हो सकता है? कौन सी है वो दिशा? आप जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, कौन सी है वो गलत दिशा जिससे हमारा पैसा फिजूल खर्च में ज्यादा बढ़ता है? देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा राहु की दिशा है। इस दिशा में दोष हो तो परिवार में कलेश होता है। पितरों का स्थान होने के कारण इस दिशा में दोष होने से वंश की वृद्धि नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में तिजोरी, आभूषण या अलमारी रखने से पैसा टिकता तो जरूर है, लेकिन गलत या अशुभ कार्यों में धन खर्च भी हो जाता है। जिन लोगों ने दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में तिजोरी या अलमारी रखी है उनको अपने मुख्य द्वार पर मिले जुले रंग से गणेश प्रतिमा लगानी चाहिए और बुधवार का व्रत करना चाहिए। राहु की शांति भी करनी चाहिए, इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। घर की किस दिशा में तिजोरी रखने से आपको पैसा कमाने में जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही पैसों की बचत भी कभी नहीं हो पाती है। कौन सी है वो दिशा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद।
अब बारी आती है तुला राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय शुभ दान क्या करें और शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर ये है कि नीच का सूर्य आपकी राशि में विराजमान है और आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय शनि के साथ द्वितीय भाव में है। ऐसे में आज आपके जीवन में थोड़ा सा परेशानी और थोड़ा सा विचारों में उग्रता महसूस होगी और अहम से नुकसान होगा। आर्थिक लाभ और यात्रा के योग भी बन रहे हैं। दोपहर के बाद आपको अपने वाणी पर संयम बरतना चाहिए। नया काम आज बिल्कुल शुरू मत करिएगा और मां दुर्गा की आज विधि पूर्वक पूजा जरूर करिएगा। दही का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर के किस दिशा में तिजोरी, ज्वेलरी या अलमारी रखने से आपकी सेविंग कम हो जाती है या आपकी सेविंग करने में आपको मुश्किलें आती हैं, साथ ही पैसा कमाने में भी जरूरत से ज्यादा मेहनत अगर तो कौन सी है वो दिशा, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, पश्चिम दिशा का स्वामी शनि है। शनि के दिशा में धन, अलमारी या गहना रखना शुभ तो होता है, लेकिन घर के मुखिया को दोस्तों का सहयोग होने के बाद भी काफी मेहनत करने के बाद धन कमाने की स्थिति बनती है। पश्चिम दिशा में अलमारी रखने से बचत करने में बहुत दिक्कतें आती हैं और कमाया हुआ पैसा पानी की तरह खर्च हो जाता है। जिन लोगों ने पश्चिम दिशा में अलमारी या तिजोरी रखी है, उनको शनि स्तोत्र या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। शनिवार को काली उड़द और सरसों के तेल का भी दान करना चाहिए। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखें तो वृश्चिक राशि में जहां शुक्र शनि की स्थिति है, वहीं वृश्चिक राशि पर स्नेहा दृष्टि से बुध और बृहस्पति की भी दृष्टि बन रही है और केंद्रीय प्रभाव में राहु केतु हैं, तो 3 पापग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं। ऐसे में पैसों से जुड़ा काम करने के लिए तो दिन शुभ है, लेकिन पारिवारिक जीवन में खुशियां भी रहें लोगों के साथ, इसके लिए आपको मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आज अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। लाल रुमाल अपने पास रखिएगा और मसूर की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पार्वती हैं राजस्थान से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी। हाँ, मेरा नाम पार्वती है, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं अपना भविष्य जानना चाहती हूँ, कैसा रहेगा। कितने साल की हो पार्वती? 82 है, 2082। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और सप्तम भाव का स्वामी आपके बृहस्पति है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका आने वाला समय अच्छा रहेगा, आपका भविष्य अच्छा रहेगा। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आप सुखी और संपन्न रहेंगी। कभी कभी आपके वैवाहिक जीवन में, कभी कभी आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके लिए आपको 16 बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए, केला के पेड़ की पूजा करना चाहिए, जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो। घर की किस दिशा में तिजोरी, गहने, अलमारी रखने से आपका बजट बिगड़ता है, कर्ज परेशान करता है और इनकम के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है? कौन सी है वो दिशा, अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब हम उत्तर पश्चिम दिशा की बात करने जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिशा को हमारे ज्योतिष शास्त्र की भाषा में, वास्तु शास्त्र की भाषा में कहते हैं वायव्य कोण, और दूसरी भाषा इसके लिए है रुदन कोण। रुदन माने होता है रोना,
रोने वाला कोना, जहां बैठकर रोया जाए, जहां बैठकर शोक मनाया जाए, ऐसी दिशा होती है उत्तर पश्चिम की दिशा। पहले राजा महाराजाओं के जो घर बनते थे तो उसमें पश्चिम उत्तर के कोने पर एक कमरा बनता था जिसका नाम होता था कोप भवन। और जब घर का कोई व्यक्ति नाराज होता था तो जाकर के कोप भवन में सोता था, तो घर के सभी लोगों को पता चल जाता था कि अमुक व्यक्ति रूठा हुआ है, नाराज है। उसको ठीक करने के लिए घर के लोग प्रयास करते थे। आज भी आप अपने घर में देखें कि जो उत्तर पश्चिम का कोना है वहां कभी सुबह से लेकर शाम तक सूर्य की एक किरण नहीं आती है। इसीलिए इसको रुदन कोण भी कहते हैं और वायव्य कोण भी कहते हैं। और इस दिशा का स्वामी चंद्रमा है। जिस तरह से चंद्रमा महीने भर में कला कला घटता और बढ़ता है और चंद्रमा चलता और मन और गति तीनों का प्रतीक है, उसी तरह से उत्तर पश्चिम दिशा में नौकर, वाहन और संतान को प्रभावित करने वाली ये दिशा मानी जाती है। उत्तर पश्चिम दिशा में अगर आप अलमारी और तिजोरी रखेंगे, गहने रखेंगे, तो आप जिंदगी में कभी आमदनी नहीं जुटा सकते हैं। जो व्यक्ति इस दिशा में अलमारी रखते हैं उनका बजट हमेशा बर्बाद रहता है और हमेशा कर्जदार बने रहते हैं और हमेशा अपमानित होते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। जिन लोगों ने उत्तर पश्चिम दिशा में अलमारी रखी है उनको अपने मुख्य द्वार के अंदर और बाहर सफेद रंग के गणेश की प्रतिमा लगानी चाहिए और घर की दीवारों पर सफेद और क्रीम रंग करवाना चाहिए। स्फटिक के गणेश का हर रोज पूजा स्थान में पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में इतनी बुराइयां तो मैंने बता दी वायव्य कोण की, क्या इसकी कोई अच्छाई भी है? एक अच्छाई है, वो भी आप जान लीजिए, विषय से हटकर है। वो अच्छाई ये है कि अगर आपके घर में दवाइयां बहुत चलती हैं और कोई न कोई हर समय बीमार रहता है तो सारी दवाइयों को एक डिब्बे में रख करके और वायव्य कोण में छिपा करके रख दिया करिए। जब दवाइयां खाना हो तो डिब्बे को निकाल करके दवाइयां लोगों को दे दीजिए और जब दवाइयां नहीं यूज करनी है तो उस डिब्बे को उत्तर पश्चिम दिशा में छिपा कर रख दीजिए। ये उपाय आप 15 दिन करके देखिए, आपके घर से रोग भाग जाएगा और आपके घर में बीमारियां कम हो जाएंगी, दवाइयों पर पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तिजोरी से जुड़ी वो कौन सी दिलचस्प बात है जिन पर अगर गौर नहीं किया गया तो मान लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कमजोर हो जाएगी। कौन सी है वो खास बात, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। शुभ उपाय, शुभ दान आपको क्या करने चाहिए और शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, धनु राशि में मंगल की स्थिति जरूर है, लेकिन बृहस्पति अपने भाव को गुप्त बैरा दृष्टि से देख रहा है जो ठीक नहीं है। इसलिए आज धनु राशि के जातक शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आपको बहुत मेहनत करने के बाद बहुत थोड़ी सी सफलता मिलेगी। एक बात आज मेरी आप मान लीजिएगा कि आज किसी भी तरह की यात्रा मत करिएगा, क्योंकि आज अगर आप गमन करते हैं, यात्रा करते हैं, राहु की स्थिति है, तो या तो आपका सामान्य यात्रा में चोरी होगा और या तो दुर्घटना के योग होंगे। तो इसलिए अगर संभव हो तो आज आप यात्रा ना करें। वैसे भी 12:34 के बाद भद्रा शुरू हो जाएगा, तो यात्रा करना आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। दोपहर के बाद आपको आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है, वो घर बैठे बैठाए भी हो सकता है। आपको नहाने के बाद केसर का तिलक माथे पर लगाना चाहिए और पीले कपड़े का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तिजोरी से जुड़ी वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, तिजोरी से जुड़ी कौन सी जुड़ी बातें हैं। देखिए, तिजोरी के ऊपर कोई सामान मत रखिए। अगर आपने तिजोरी रखा है तो तिजोरी के ऊपर भी लोग सामान लाद देते हैं, कृपया ऐसा न करें।
तिजोरी कभी भी खाली भी न रखें। तिजोरी को गंदे हाथों और जूते चप्पल पहन करके ना खोलें। कभी जूठे हाथ से तिजोरी को ना खोलें। बाथरूम से आने के बाद डायरेक्ट तिजोरी को ना खोलें। तिजोरी मां लक्ष्मी का अस्थायी वास करने का एक स्थान है। मां लक्ष्मी और कुबेर को स्पर्श करने के लिए जिस पवित्रता की जरूरत होती है, उसी तरह से आप पवित्र मन से ही तिजोरी का ऑपरेशन करें। तिजोरी वाले कमरे का रंग हर समय क्रीम और ऑफ व्हाइट करवाइए। सीढ़ियों के नीचे कभी भूल करके भी तिजोरी मत रखिएगा, ये शुभ नहीं होता है। सीढ़ियों या टॉयलेट के सामने भी भूल करके तिजोरी मत रखिएगा। तिजोरी वाले कमरे में कबाड़ या मकड़ी के जाले होने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो परिवार की खुशहाली में एक प्रकार से बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। और इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा शो कालचक्र। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती है तो एक सफेद कागज पर ओम श्री गणेशाय नमः लिख करके भगवान शिव के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। लेकिन ये 9 बार लिखिए। ओम श्री गणेशाय नमः 9 बार भोजपत्र पर लिख करके या सफेद कागज पर लिख करके भगवान शिव के शिवलिंग के सामने समर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से पिता पुत्र के बीच में चल रहे गतिरोध दूर होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं नेम और फेम पाने के लिए वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, नाम शोहरत तो हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता है यश कीर्ति प्रतिष्ठा। इसे बढ़ाने के लिए एक सरल और सटीक वास्तु टिप आज आपको बताना चाहूंगा। अपने सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और डिग्रियों को घर के दक्षिणी हिस्से में रखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस दिशा में हमेशा रोशनी रहनी चाहिए, अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए अब बारी आती है मकर राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें और शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। मकर राशि पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है। जहाँ बृहस्पति की दृष्टि अच्छी परिणाम को देने वाली है, वहीं शनि की दृष्टि खराब परिणाम को भी देने वाली है। भावुकता और दुर्घटना दोनों से बचने की मैं आपको सलाह देता हूँ। आज रेस बहुत तेज ड्राइविंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, जरा सा भी ड्राइविंग में रिस्क मत लीजिएगा। और आज कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन जल्दी मत लीजिएगा और परिवार में किसी तरह से मनमुटाव मत होने दीजिएगा। कार्य में सफलता अगर चाहिए तो खूब मेहनत करिएगा। हनुमान जी की पूजा करिएगा, काले कपड़े दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है और आपको क्या उपाय खास करने चाहिए। कुंभ राशि से केंद्रीय प्रभाव में शुक्र शनि की स्थिति है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं, उसके लिए शुभ समय है। दिन में 12:34 के पहले नया काम शुरू कर लीजिए। और जो विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन कोई विशेष उपलब्धि वाला दिन नहीं है, सिर्फ मिला जुला फल देगा। लेकिन आज अपनी भावनाओं पर और अपनी सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए। महत्वपूर्ण डिसीजन आज आपको नहीं लेने चाहिए। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो सुबह शाम करना है और काले तिल का दान भी करना है। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, ब्रिजेश हैं जी। क्या जानना चाहती हैं आप? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ पंडित जी,
मेरा नाम गिरजेश है। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, कितने साल की है बेटी आपकी? 8 फरवरी 1999 का जन्म, सुबह 8 बजे। जी जी, क्या जानना चाहती हो? उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसकी पढ़ाई के बारे में बताइए आप, नौकरी के बारे में, सरकारी जॉब लगेगी या नहीं। एकदम 101% पढ़ाई अभी भी उसकी अच्छी चल रही है और आगे भी उसकी पढ़ाई अच्छी चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध और शनि का तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल इस बात का संकेत है कि पढ़ाई वो अच्छा करेगी। जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी शनि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है। अभी तो वो 17 साल की हुई है, जब वो 23 साल की होगी तो सरकारी नौकरी का योग अपने आप बन जाएगा। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। देखिए, मीन राशि पर बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि है, तो आज ये मान लें आप कि कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन भाई, आज बहुत ज्यादा सेल्फिश होकर के, बहुत ज्यादा स्वार्थी न होकर के दुनिया के लिए भी कुछ सोचिएगा और समाधान निकालने की कोशिश करिएगा। किसी भी तरह की दुविधा में बिल्कुल मत रहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लीजिए, क्योंकि आज आपके ग्रह स्थिति में मजबूती दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा बोलने में संयम रखिएगा, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। माखन मिश्री चांदी के प्लेट में रख करके भगवान कृष्ण को प्रसाद चढ़ाइएगा। आटे का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बड्डी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।